मेरा नाम संदीप दंडेवाड़। मेरी बेटी सानवी और मेरा बेटा ईशान। मेरा गांव घुंघराला, तहसील नायगांव, खेड़ा, जिला नांदेड़। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। आया है क्या साथ में? ले आइए। मैं अभी मुंबई में रहती हूँ। मेरे बेटे की 22 मई 2023 को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे उल्टियां होना प्रारंभ हो गया। हम नांदेड़ के हॉस्पिटल में 2 दिन तक रुके थे। बहुत तेज बुखार के कारण उसका शुगर लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, एसिड लेवल ज़्यादा हो गया। उसकी वजह से वो कोमा में चले गया। मेरा बेटा जब कोमा में चले गया तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की बचने की उम्मीद सिर्फ 10%। फिर हम उसे एम्बुलेंस के द्वारा हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर मैंने ननंद से कहा कि बेटे की हालत केवल 10%। हैदराबाद के हॉस्पिटल वाले भी बोल रहे हैं कि इसकी उम्मीद नहीं है कि बच्चा बचेगा। क्या करें? मेरी ननंद आपकी शिव महापुराण की कथा सुनती थी। उसने कह दिया कि 1 लोटा जल चढ़ाओ। उस सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल कल ना कल बदलेगा जरूर। मेरी ननंद के कहने पर हॉस्पिटल में डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मैं शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल शिवजी को चढ़ाने लगी। देखते 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 उसका शरीर और ज्यादा बेकार हो गया। वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस देना प्रारंभ कर दिया। अब वेंटिलेटर पर पड़े हुए ही उसको डायलिसिस जब दिया गया, 2 महीने तक मेरा बेटा वेंटिलेटर से नहीं उठा। अब डॉक्टर ने कह दिया कि अब और चांस, पहले तो 10% था, 5% इस बच्चे का चांस है बचने का, इसके सिवाय कोई चांस नहीं। अब तो कहीं उस प्रभु की लीला काम आ जाए। मेरी सहेली ने मुझे ये नहीं बताया कि वो शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसके शरीर पर लगा देना। मेरी सहेली ने ये नहीं बताया कि बेलपत्र चढ़ाकर लेकर आना। मैं भूल गई। मेरी सहेली बोली जरूर थी कि शिवजी को जल चढ़ा, वो जल उसको दे, पर मैं कैसे देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। मैं कैसे उसको बेलपत्र देती क्योंकि वो वेंटिलेटर पर था। अब मैंने अपनी सहेली से बात करी और सहेली बोली, क्या तू जल लाकर उसको चढ़ा लगा रही है? क्या बेलपत्री लाकर उसके पलंग के पास रख रही है? मैंने मना कर दिया। तब मेरी सहेली बोली कि तू एक काम कर, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लेकर उसको दे। तो मैंने कहा कि वो वेंटिलेटर पर जल कैसे दूं? डॉक्टर मना कर रहे हैं, उसके पास जाने नहीं देते। तो कपड़ा गीला कर कर ले जा, उसके शरीर पर थोड़ा सा टच कर देना। बेलपत्री ले जा, छुपाकर धीरे से उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे रख देना। मैंने 3 दिन तक लगातार शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने साड़ी के रुपट्टे से उसको गीला कर लिया और सीधे हॉस्पिटल चली गई। मैंने डॉक्टर से विनय करी कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। बेटे के शरीर पर मैंने वो गीला अपना रुपट्टा थोड़ा सा टच कर दिया और बेलपत्र लाकर नीचे रखी। कुछ देर बाद मेरे बेटे के शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई और जैसे ही हलचल होना प्रारंभ हो गई, धीरे 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 करते करते ऐसा समय निकलता निकलता 2-3 महीने हो गए और मेरा बेटा अब धीरे धीरे अपने शरीर में उसके प्रभाव आना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, मेरा पूरा परिवार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करता, बाबा को नमन करता और डॉक्टर भी आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जिसके बचने के 5% चांस हो, जिसको वेंटिलेटर पर डायलिसिस चल रहा हो, वो कैसे बच सकता है? पर बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। डॉक्टर ने एक नली लगाई थी जो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने तक रहेगी, पर बाबा के जल से 5 दिन में वो नली भी निकाल दी गई और मेरा बेटा ठीक हुआ। मैं उसको पंडाल में लेकर आई हूँ। शिव तत्व है। बेटे का फोटो भी लगाया गया है। शिव तत्व है। एक विश्वास जब हमारे भीतर आ जाता है, एक भरोसा। और देखो इसमें एक बात सबसे बड़ी है, डॉक्टर भी लगे हैं साथ में
और हमने पहले भी कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर बोले कि आप जांच कराओ, पहले जांच कराओ। डॉक्टर बोले ये कराओ, पहले वो कराओ। और जो भी कुछ कराओ डॉक्टर के कहने से सब कुछ करो। और डॉक्टर के कहने से सब कुछ करते करते जो भी कराओ उसमें शंकर का नाम लेते जाओ, तो डॉक्टर और शिव दोनों उसको पार कर सकते। हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। शिव भी औषधि देते हैं और डॉक्टर भी औषधि देते हैं। डॉक्टर भी त्रंबक है और शिव भी त्रंबक है। डॉक्टर अगर कोई औषधि देता है तो हमारी शिव पुराण कहती है कि वो शंकर का एक रूप माना जाता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंकर आज डॉक्टर के रूप में बैठकर औषधि प्रदान कर रहा है।